नमस्कार दोस्तों। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, संतान, विवाह, सम्मान और जीवन में विस्तार का कारक माना गया है। गुरु लगभग 1 वर्ष तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है। लेकिन क्या हर मेष राशि वाले को इसका लाभ मिलेगा? क्या करियर में बदलाव आएगा? क्या घर, वाहन और संपत्ति के योग बनेंगे? और किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है, तो कर्क राशि आपकी कुंडली का चौथा भाव बनती है। चौथा भाव सुख, शांति, घर, माता, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक संतुलन का भाव माना जाता है। जब गुरु इस भाव में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। जो लोग लंबे समय से घर या संपत्ति से जुड़े मामलों में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें राहत मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं परिवार और घरेलू जीवन की। गुरु का चौथे भाव में आना परिवार के वातावरण को बेहतर बना सकता है। यदि घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था, तो उसमें सुधार की संभावना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य या माता के साथ संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के घर में मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश या किसी शुभ आयोजन के योग बन सकते हैं। जो लोग किराए के घर में रहते हैं, उनके मन में अपना घर लेने की योजना मजबूत हो सकती है। चौथा भाव भूमि, भवन और वाहन का भी भाव है। इसलिए इस अवधि में कई मेष राशि वालों को संपत्ति खरीदने, घर बनाने या वाहन लेने के अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई कानूनी विवाद या रुका हुआ संपत्ति का मामला चल रहा है, तो उसमें धीरे धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का सही आकलन अवश्य करें। अब बात करते हैं करियर की। गुरु चौथे भाव से 10वें भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे। 10वां भाव नौकरी, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। इसका मतलब है कि कई लोगों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों को भी विस्तार के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि सफलता धीरे धीरे मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। गुरु की अन्य दृष्टियां क्या कहती हैं? गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव रहस्य, शोध, गुप्त ज्ञान और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। इससे ज्योतिष, अध्यात्म, योग और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है। कुछ लोगों को अचानक लाभ या अप्रत्याशित अवसर भी मिल सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। इससे विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक गतिविधियां और धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ सकता है। कुछ लोगों के खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हर मेष राशि वाले को इसका लाभ मिलेगा? जवाब है नहीं। यदि जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि मकर में हो, राहु केतु से पीड़ित हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में कमजोर स्थिति में हो या वर्तमान दशा प्रतिकूल चल रही हो, तो परिणाम अपेक्षा से कम मिल सकते हैं। ऐसे लोगों को अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उनके लिए अधिक मेहनत और धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। इस गोचर के शुभ फल बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। गुरुजनों, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करें। जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करें। कुल मिलाकर 2 जून से शुरू होने वाला यह गुरु गोचर मेष राशि वालों के लिए घर, परिवार, संपत्ति और करियर के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन वास्तविक परिणाम आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली और दशाओं पर भी निर्भर करेंगे। अगर आपकी राशि मेष है, तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें और ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।